हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल आई ज़िंदगी में। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई हम कैसे 60 दिन में कर सकते हैं। तो मिशन बीपीएससी के तहत हम ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बिहार स्पेसिफिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे 22 अप्रॉक्स क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड आ चुके हैं जो 65th बीपीएससी प्रीलिम्स है। तो हम जो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं बीपीएससी के उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। तो उसके तहत हम स्मार्ट वे में इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए पहले हम लोग एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कहाँ से आते हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बिहार स्पेसिफिक से अप्रॉक्स 20 से 22 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हमने इकोनॉमी सेक्शन देखा जिससे 10 क्वेश्चन, और फिर हमने हिस्ट्री सेक्शन देखा जिससे भी अप्रॉक्स 20 से 22 क्वेश्चन, और पॉलिटी और इकोनॉमी। आज है जियोग्राफी सेक्शन। इस वीडियो में हम जियोग्राफी सेक्शन से देखेंगे कि आखिरकार जियोग्राफी सेक्शन से कितना क्वेश्चन आता है जो आ चुका है बीपीएससी प्रीलिम्स के 65th जो प्रीलिम्स में, उसके अनुसार ही हम तैयारी करेंगे। तो अभी हम 65th बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जियोग्राफी सेक्शन है, 4th सेक्शन। 5th रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन, या फिर वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उससे जो क्वेश्चन रिलेटेड है, और एक रहेगा मिसलेनियस का। उसके बाद हम 64th का बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। तो ये 2-4 दिन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही एनालाइज कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस चीज़ को हमें ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना है, ताकि हम कम से कम कट ऑफ तो पार कर ही जाएं प्रीलिम्स का। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धरवार जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो यह है रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में स्थित है, वहाँ पर धरवार जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये धरवार जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो कि 2500 मिलियन ईयर अगो एग्जिस्ट करता था, 1800 मिलियन ईयर अगो तक। ये सिस्टम है फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स का। वो धरवार सिस्टम उसे क्यों नाम दिया गया ये सब आप जानना जरूरी है आपके लिए। तो आप डिटेल में वीडियो को रोक के देख के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरल रीफ के बारे में। तो कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ये क्वेश्चन करके है। तो ये गल्फ ऑफ कैम्बे है, जहाँ वो ये जो जगह है जहाँ पर कोरल रीफ्स पाए नहीं जाते हैं। और भी सारे ऑप्शन हैं वहाँ पर कोरल रीफ पाए जाते हैं, जैसे कि गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, लक्षद्वीप एंड मनायोक आइलैंड हो गया। तो देख सकते हैं कि कोरल रीफ्स इंडिया में मेनली कहाँ फाउंड किए जाते हैं, मन्नार, कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप एंड मनायोक आइलैंड, पाल्क बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये सब जो 5 जो जगह हैं जहाँ पर इंडिया के आसपास कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब्स एंड स्टेट इज नॉट मैच्ड। तो हमें ट्राइब्स के बारे में इसमें जान रहे हैं कि ट्राइब्स और उनका जो लोकेशन है उसको इसमें डिस्कस किया गया है। तो हर साल ये सब टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये बेसिक्स जानना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से ट्राइब रहते हैं। तो टोडास केरला में नहीं पाए जाते हैं, टोडास तमिलनाडु नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं। वही रॉन्ग था और सारे करेक्ट हैं। हिल्स गुजरात में, गढ़ी हिमाचल प्रदेश, कोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डू नॉट हैव टी प्लांटेशन। तो ये गिरनर हिल्स है जहाँ टी प्लांटेशन नहीं किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है उसको देखते हैं। तो हिल्स और स्टेट दिया गया नीचे कॉलम में। तो कनन देवन जो केरला में है, नीलगिरी तमिलनाडु में, केरला कर्नाटका में, दार्जिलिंग हिल्स जो वेस्ट बंगाल में है, गिरनर गुजरात में है। गिरनर में नहीं किया जाता है टी प्लांटेशन, प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। तो आपको ये जान के रखना बहुत ज़रूरी है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज विच वन इज द पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन। तो जो गंगा में मिलती है कौन सी जो नदियाँ हैं, तो नॉर्थ कोयल। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज रिवर गंगा और यमुना का पता होना चाहिए, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन एंड जो पुनपुन नदी हैं, ये सब के आपके रिवर्स के ये जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्थ कोयल रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर का, सोन रिवर ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा का, और नॉर्थ कोयल रिवर है जो रिवर है वो पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हिल्स सिचुएटेड है क्लोजर जो कन्याकुमारी के, वो कौन सा है। तो वो कार्डमन हिल्स है। ठीक है,
यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे, एनायमला हिल्स, नीलगिरी हिल्स, कार्डमन हिल्स, सेवरा हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स, एनायमला हिल्स, कार्डमन हिल्स और इंपॉर्टेंट हिल्स है साउथ इंडिया का। सीक्वेंस ऑफ लोकेशन जो है नॉर्थ टू साउथ वो है नीलगिरी, एनायमलाई, कार्डमन। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए या फिर साउथ से नॉर्थ। कन्याकुमारी जो है सदर्न टिप ऑफ mainland इंडिया है। कार्डमन जो है वो कन्याकुमारी के निकट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो बताना है आपको कि कौन से कंट्री में जो नंबर ऑफ आइलैंड्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, ठीक है। तो वो है इंडोनेशिया। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव्स, क्यूबा। तो इंडोनेशिया है, उसको आपको पता ही होगा। तो इंडोनेशिया जो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ये इट इज़ लोकेटेड जो है वो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में है। ये कंसिस्ट करता है 17,000 आइलैंड्स को। जावा, सुमात्रा, न्यू गुनिया, पपुआ, बोर्निया, सुलेवेसी आर सम ऑफ द मेजर आइलैंड्स ऑफ द नेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच वन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन द वर्ल्ड। तो सैफरन जो केसर बोलते हैं उसे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, तो वो ईरान में किया जाता है। तो सैफरन इज अ स्पाइस, एक इस टाइप का स्पाइस है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ क्रोकस सैटिवस, एक फ्लावर के पत्ते से निकलता है, और सैफरन क्रोकस फूल से। इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉस्टली स्पाइस बाय वेट, सबसे ज़्यादा महंगा ये बिकता है वेट के अनुसार। ये ग्रो किया जाता है ग्रीस, अफगानिस्तान, इटली, पोर्तुगल, ईरान, इंडिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। तो कौन सा कंट्रीज? पहला है कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो आंसर है आपका कजाकिस्तान। यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये यूज़ किया जाता है फ्यूल में, एज अ फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर में। इंपॉर्टेंट यूरेनियम जो मिनरल्स है वो कार्नोटाइट है, ब्रेनाइट है, यूरेनाइटाइट है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम जो है वो कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पाया जाता है। 39% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई कजाकिस्तान ही सप्लाई करता है यूरेनियम पूरे वर्ल्ड में, 2016 के डाटा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री विच हैज़ द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स ऑफ इट्स टेरिटरी इज। तो वो है रसिया। तो रसिया जो है लोकेटेड है पार्टली नॉर्थ एशिया में और पार्टली जो ईस्टर्न एशिया में, कुछ नॉर्थ एशिया में है और कुछ ईस्टर्न यूरोप में। तो एरिया ऑफ नेशन जो है वो लगभग 17,98,262 किलोमीटर स्क्वायर है। 1,70,98,262 किलोमीटर। जो नेक्स्ट है वो एरिया वाइज जो लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जो है लार्जेस्ट कंट्री है जो कि विदाउट बॉर्डर इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। तो वो है जापान। जापान एक आइलैंड है, नेशन ऑफ ईस्ट एशिया, लोकेटेड है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में। टोटल एरिया ऑफ जापान है 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर। इसे 1,35,937 स्क्वायर माइल्स भी बोल सकते हैं। द कंट्री जो कंप्राइज करता है आर्कियोलॉजिकल जो 6,852 आइलैंड्स है जापान में। हमने अभी देखा कि सबसे ज़्यादा आइलैंड कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से देश में, तो वो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, लगभग 18,000 आइलैंड, और जापान में 6,852 आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर एज पर द 2011 सेंसस। तो ये पॉपुलेशन चैप्टर का है, ज्योग्राफी आप पढ़े होंगे 11 के जो बुक्स हैं एनसीईआरटी का, उसमें पॉपुलेशन एक चैप्टर ही है। तो ये सेहर जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाए जाते हैं। तो ये बिहार स्पेसिफिक जो डिस्कस किया था वीडियो, उसमें भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये पॉपुलेशन है, इसलिए हम लोग ज्योग्राफी में डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन कौन से ज़िले में देख सकते, वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज। तो कौन से है वो? पटना है वो जिला जिससे जो गंगा रिवर में ज़्यादा कनेक्टेड है। तो टोटल लेंथ है 525 किलोमीटर, और ये स्ट्रेच है 4,445 किलोमीटर। जो रिवर गंगा है वो पास करता है स्टेट ऑफ बिहार से, और जो रिवर एंटर करता है स्टेट ऑफ चौसा में। पटना हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रिवर, जो कि गंगा बिहार में। द टोटल लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इज 99 किलोमीटर, जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विच वन हैज़ द लार्जर एरिया अंडर डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट कवर। तो यह है पश्चिम चंपारण। तो 6.87% ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ बिहार ये फॉरेस्टेड एरिया है। एरिया ऑफ स्टेट और डेंस फॉरेस्ट है 2,951 स्क्वायर किलोमीटर। 3.13% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया स्टेट है। एरिया है स्टेट डेंस फॉरेस्ट का वो 76 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 0.08% है टोटल जोग्राफिकल जो एरिया है स्टेट का। वेस्ट चंपारण भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 राइनो जो रेंज रेशन है, साइन की एक डिक्लेरेशन, द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनोज 2019। ये करंट अफेयर से भी है और जियोग्राफी का भी है, क्योंकि ये राइनोज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट नेशन भी इन्वॉल्व है और
ज्योग्राफी का भी हो सकता है। तो देख सकते हैं आंसर डी है, भूटान। भूटान में हुआ था ये, ठीक है। भूटान 5 नेशन में भी इंक्लूड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल जो कि लोकेटेड है कौन सा शहर में? तो ये कैमल से है, इसलिए ज्योग्राफी का और ये लोकेशन से रिलेटेड पूछ रहा है, तो इसलिए हम इसे ज्योग्राफी में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये दुबई में है, वर्ल्ड्स फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल जो कि लोकेटेड है दुबई, यूएई में। ये यूनिक हॉस्पिटल कैटरिंग है जो कि नीड है कैमल इंडस्ट्री के लिए। कैमल्स जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, हेरिटेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कैपिटल है पैराग्वे का, हमारा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो विजिट किया था। ये करंट से एक रिलेटेड न्यूज़ है और ये लोकेशन से है, एक दूसरे कंट्री गए थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट, इसलिए इसे हमें ज्योग्राफी में ही पढ़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट है एसेंस। तो द वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया है वेंकैया नायडू, वो पैराग्वे विजिट किए थे 5 से 7 मार्च 2019 और कोस्टा 7 से 9 मार्च 2019 में। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों ज्योग्राफी में। कोई भी हमारे जो डिग्निटीज़ हैं, डिग्नेटरीज जो होते हैं, जो फेमस जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, या फिर कोई भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो गए, दूसरे कंट्री जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, तो उनके लोकेशन के बारे में हमें थोड़ा कैपिटल ये सब पूछा जा सकता है। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मंडल डैम प्रोजेक्ट के बारे में, नॉर्थ कोयल रिवर से रिलेटेड है। ये तो इस ज्योग्राफी का हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ज्योग्राफी सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर हो गया होगा। तो हमने लगभग इतना 20 70 अप्रॉक्स क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और 70 अगर आप 70 में 60 भी सही करते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।